सपने उन्हीं के हकीकत होते हैं जिनकी सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के हकीकत होते हैं जिनकी सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज संधि के एक नए वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। व्यंजन संधि। इसके पहले वाली वीडियो हम लोगों ने संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उन सभी को डिटेल में पढ़ लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें। आइए आज हम लोग देख लेते हैं व्यंजन संधि। आइए देरी न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक व्यंजन संधि की ओर। पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे अजीज, मेरे छोटे बड़े भाई, देखिए व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन यानी जो बदलाव होगा मेरे दोस्त, जो बदलाव होगा वो जो होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। स्वर, देखिए दोस्तों, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन से मिलने से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पर आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि समधन सार दोनों को जोड़ दिया गया तो यहाँ बन गया संसार। मेरे दोस्त, आप लोग सोच रहे हो कि ये किस तरीके से बन गया, तो हम लोग आज इस व्यंजन संधि में इसी तरीके से हम लोग जानेंगे कि कैसे बनता है, ये सब कैसे बनता है। जैसे दूसरा है समधन पूर्ण, संपूर्ण, ये कैसे बन गया व्यंजन संधि के अंदर, हम ये सब कुछ जान जाएंगे। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम लोग संधि को पढ़ रहे हैं। शुरू से संधि जब से शुरू हुई है तब से हम क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। एक एक चीज आसानी से, सरलता से और सहजता के साथ। एक दिन में एक चीज सीखेंगे लेकिन उसको कंठस्थ सीखेंगे मेरे साथी। आइए अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए में हम लोग देखेंगे ता संबंधी नियम। ए में हम लोग देखेंगे ता संबंधी नियम। पहले हम लोग देख लेते हैं ता संबंधी नियम का पहला नियम क्या कहता है। कह रहा है ता के बाद यदि ला हो, ता के बाद यदि ला हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उत, ये ता के बाद यदि ला हो, ता के बाद यदि ला हो तो ता का ये जो ता रहेगा, ये वाला ता का आधा ला यानी ये हो जाता है। तो देखिए पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तत धन लीन, हमारा ये जो नियम है ता संबंधी नियम, जो पहला नियम हमारा कह रहा है कि यदि ता के बाद ला हो, ता के बाद यदि ला हो। देखिए यहाँ पर ता है, ता के बाद ला है तो ता का आधा ला हो जाता है। तो ये जो ता है इसका क्या हो जाता है, आधा ला हो जाता है। तो ये हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि इसमें से हम लोगों ने स्वर को निकाल लिया है। इसका अर्थ है कि ये ता आधा हो गया है, तो जब ता का ला बनेगा तो ला भी आधा ही बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर तल लिए, ये ता का आधा ला हो गया, फिर पूरा ला था, हम लोगों ने उसके बाद ना को जोड़ दिया है। आइए अब देख लेते हैं खत धन लाश को। खत धन लाश, सेम वही प्रक्रिया करेंगे हम लोग। खत यहाँ पर लिखेंगे खा। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ता है और ता के जस्ट तुरंत बाद क्या है, ला है। हमारा नियम कह रहा है ला हो तो ता का आधा ला हो जाता है। ये जो ता है इसका क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाएगा, और इधर पूरा ला है और उसके बाद शाह है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, खल्लास। आइए आगे चलते हैं अब हम लोग उत धन लंघन। कृपा कर आप लोग इसे करके कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक मैं यहाँ पर उत धन लेख का देख लेता हूँ। आइए देखिए यहाँ पर उत धन लेख, फिर वही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे कि ता के बाद यदि ला हो तो इस ता का ला आधा हो जाता है। देखिए छोटा ऊ है, लिख दिए। उसके बाद इसका क्या बन रहा है, आधा ला बन रहा है, हमारा नियम कह रहा है। उसके बाद ये पूरा ला था, हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद एक ही मात्रा थी और यहाँ पर लगा दिया खा। क्या बन गया मेरे दोस्त, उल्लेख। क्या बन गया, उल्लेख। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और ये संधि आपको समझ आई होगी। यदि आपको ये संधि समझ आई हो तो कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस संधि को। इस संधि विच्छेद का हम लोग संधि करेंगे। जब अलग अलग रहें तो उसे हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद, और जब दोनों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाए तब वो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, संधि हो जाती है। संधि का मतलब मेल या मिलाप और विच्छेद का मतलब अलगाव। देखिए संधि यहाँ हम लोग करेंगे इसके, तो सेम वही तरीका हो जाएगा। छोटा ऊ है और इस ता का आधा ला हो जाएगा, और ये ला पूरा था। उसके बाद घा है, घा के ऊपर अन है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ना। क्या बन गया, उल्लंघन। क्या बन गया मेरे दोस्त, उल्लंघन। आइए
आशा करता हूँ आपको पहला नियम आसानी से, सरलता से और सहजता से आ गया होगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी हमें नहीं नजर आ रही है। कृपया कर यदि आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरा ता संबंधी नियम का दूसरा नियम क्या कहता है वो देख लेते हैं। कह रहा है यदि ता के बाद यदि चा या छा हो, ता हो ता के बाद ऐसे ता हो और ता के बाद चा हो या फिर छा हो, चाहे चा हो या फिर छा हो, तो ता का जो ये ता रहेगा इस ता का आधा चा यानी कि ये हो जाएगा, आधा चा बन जाएगा। आइए अब इसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं, आपको दिखा देते हैं आपको ताकि समझ आ जाए। देखिए उदाहरण तौर पे हम लोगों ने लिया है उत्धन चारण। देखिए ता, ये ता है, कह रहा है ता के बाद यदि चा या छा हो, तो यहाँ पर छा नहीं है केवल चा आया है, तो फिर भी कह रहा है तो ये किसका चा का क्या हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा, आधा चा, ये आधा चा हो गया, ये पूरा चा था, फिर उसके बाद रा और रा जोड़ दिया, क्या हो गया, उच्चारण हो गया। तो दोस्तों आइए अब हम लोग सच्चरित्र का देख लेते हैं। ये तो हमने पहले से कर रखा है ताकि आपको जल्द समझ आ जाए। यदि आपको वहां से समझ नहीं आया है तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इस संधि पर। जब इसकी संधि करेंगे देखिए कैसे करते हैं। ये सा है, सा लिख दिए हम लोग, उसके बाद ता है, कह रहा है ता का आधा चा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधा चा बनाएंगे। उसके बाद ये पूरा चा था, उसके बाद ये क्या है, री, और उसके बाद क्या हो गया, सच्चरित्र। क्या बन गया मेरे दोस्त, सच्चरित्र। यदि आपको यहाँ तक समझ आया हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। आइए अब हम लोग देखते हैं जगत छाया का। देखिए जगत धन छाया, ता के बाद हमने कहा या फिर चा हो या फिर छा हो, दोनों हो तो ता का आधा चा ही बनना है। ये जो ता में हलंत लगा हुआ है इस ता का आधा चा बनेगा, हर हाल में बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर जगह लिखा है, जगह हम लोगों ने लिख दिया, और ये ता का आधा चा हो गया, ये छा था, छा लिख दिया, उसके बाद यह था, यह लिख दिया, ये हो गया जगत छाया। अब आइए देखते हैं सच्चित्र का। मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे अजीज, मेरे छोटे बड़े भाई, आपसे निवेदन है कि आप सब इस संधि को करके कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक मैं तीसरा नियम, ता संबंधी का तीसरा नियम बताता हूं। उसके बाद यदि आपको नहीं आता है मैं लास्ट में ये बताऊंगा जरूर। आइए देखते हैं ये तीसरा नियम क्या कहता है। ता संबंधी का, ता से जुड़ा हुआ तीसरा नियम क्या कहता है हमारा कि ता के बाद, ये ता के बाद यदि जा या झा हो, ता हो, ता के बाद चाहे जा हो या फिर झा हो, ये दोनों में से कोई एक हो तो ता का जो ये ता रहेगा इस ता का आधा जा, ये जा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, आधा हो जाएगा। आइए देखते हैं उदाहरण तौर पर देख लेते हैं हम लोग। सतधन जन कह रहा है कि ता के बाद जा या झा हो, ता के बाद जा हो या फिर झा हो, तो ता का जो ये ता है इस ता का आधा जा हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर ता का आधा जा बना दिया है, फिर पूरा जा था, उसके बाद ना जोड़ दिया, तो शब्द हमें क्या मिल गया, इसकी संधि करने पर क्या मिल गया हमें, सज्जन। क्या मिल गया, सज्जन। आइए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी संधि आप सबके सामने रखी हुई है, उद्धन ज्वल। ये आप लोग कहीं ना कहीं जब शुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे तभी उसमें आप लोग इस उज्ज्वल को सही कर पाएंगे, या फिर आप संधि पढ़ेंगे तो संधि के आधार पर आप उज्ज्वल को सही लिख सकते हैं। नहीं तो कुछ प्रिंटिंग में भी इतनी गड़बड़ी होती है कि उज्ज्वल को भी गलत लिखा जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे सही होगा। देखिए हम लोग, अगर हमको कोई उज्ज्वल बोलता है तो अधिकतर बच्चे लिखते हैं ऐसे, उज्ज्वल, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ये सही है या ये सही है, आइए देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लोग साइड में रखते हैं, उज्ज्वल जैसे सब लिखते हैं, जैसे अधिकतर किताबों में लिखा रहता है। यदि आप शुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे उसमें सही लिखा रहेगा, एक तरफ सही लिखा रहेगा, एक तरफ गलत लिखा रहेगा। लेकिन पहले हम लोग आइए देख लेते हैं संधि के माध्यम से। संधि के माध्यम से हम लोग शब्दों को सुसंगठित तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं। देखिए उत, उ लिख दिया, अब कह रहे हैं ता का आधा जा हो जाएगा, तो हम लोगों ने आधा जा किया, और फिर यहाँ पर जा था, फिर यहाँ पर आधा जा था, फिर ये वा था, वा लिख दिया, उसके बाद ला। क्या बन गया दोस्तों, उज्ज्वल। अब इस उज्ज्वल से इस उज्ज्वल को आप लोग कंपेयर करें, आप लोग अंतर पाएंगे। इसमें दोनों जा आधे होते हैं, इसमें एक जा आधा होता है, तो ये एकदम शुद्ध है मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे अजीज, ये एकदम शुद्ध शब्द है और ये अशुद्ध है। आइए
हम लोग आगे चलते हैं, उज्जैन का देख लेते हैं। हमने बोल दिया है, आप लोग कर लीजिए इसको, तब तक मैं इसका बता देता हूँ। आप लोग देखिए, उतधन झटिका, उतधन झटिका, इस ता का आधा जा बनना है, यहाँ पर बन गया, झा था, टा में छोटी की मात्रा थी, का था, हम लोगों ने लिख दिया, क्या बन गया, उज्झटिका। आइए हम लोग देख लेते हैं उतधन जैन का। उत, ये ऊ था और ये ता का आधा जा हो जाएगा, और फिर ये पूरा जा था, ऐ की मात्रा लगी है, और ना। एकदम सरल है मेरे मित्र, आप बस एक बार इस नियम को जान लें, उसके बाद संधि आप चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ता संबंधी का चौथा और लास्ट नियम। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम पढ़ेंगे मेरे मित्र, छ संबंधी। आइए पहले हम लोग इस ता संबंधी नियम का लास्ट चरण देख लेते हैं कैसे होगा, अंतिम चरण देख लेते हैं कैसे होगा। ता के बाद यदि हा हो, ता हो, ता के बाद हा हो, तो ता का आधा दा, ये जो ता होगा इसका क्या हो जाएगा, आधा दा हो जाएगा, हलंत लग जाएगा, यानी स्वर निकाल लिया हम लोगों ने दा से, तथा हा का धा हो जाता है, ये जो हा होता है इसका धा हो जाता है। आइए देख लेते हैं हम लोग, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, उतधन हार, उतधन हार, उद्धार। उद्धार आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग दोनों तरीकों को लिख दिया है। आप अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा समझें, यदि ऐसा ना समझ पा रहे हैं तो ऐसा समझें। आइए अब ततधन हित को देख लेते हैं। ये ता है, इस ता का क्या बनना है मेरे मित्र, ता का बनना है आधा दा, क्या बनना है, आधा दा, तद। अब ये हा का क्या बनना है, धा बनना है, और धा में छोटी की मात्रा जुड़ी हुई है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तद्धित, तद्धित। आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें। देखिए आइए अब हम लोग लास्ट जो बची हुई है हमारे संधि विच्छेद, अब उसका हम लोग संधि कर लेते हैं। आइए पहले इसको देख लेते, उतधन हरण, उतधन हरण। यहाँ पर है ता के बाद यदि हा हो तो ता का आधा दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है। अब इस उद्धरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे, इस उद्धरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें। आइए अब हम लोग लास्ट जो बची हुई है हमारी संधि देख लेते हैं, उतधन हर। सिंपल सा है मेरे मित्र, सिंपल सा है, आप सब कर चुके होंगे, आप लोग इतने पढ़े हैं, आप लोग कर चुके होंगे इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार आप बस इस नियम को देखें और एक साथ आप कर जाएंगे सारी संधियां, जितनी भी इस नियम से रिलेटेड होंगी आप सारी संधियां कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका ता का आधा दा हो जाएगा, और ये हा का धा हो जाएगा, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है इसका लिखने का, ऐसे उद्धत, आप चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे अजीज, एक संधि बची हुई थी यहाँ पर, शायद हमने नहीं बताया था, यहाँ पर सतधन चित, सतधन चित, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सी संधि है मेरे मित्र, आप आंख मूंद कर सकते हैं इस नियम के अनुसार। देखिए सत, ये ता का क्या हो जाएगा, ता का बनना क्या है, आधा चा बनना है, तो हम लोगों ने चा जोड़ दिया, ये पूरा चा था, पूरा चा जोड़ दिया, ये हो गया सचित। मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे अजीज, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो कुछ बातें आपको समझ ना आई हो उस बातों को आप कमेंट में जरूर लिखें, और ताकि मैं आपके उस कंफ्यूजन को हम अगले वीडियो में दूर कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आप सबसे लेता हूं विदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।